सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 407वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पाद। पिछली कक्षा में हमने दूसरे अधिकरण तक 5वें सूत्र तक देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 362 में जो पहले सूत्र का दूसरा अनुच्छेद है भाष्य का, उसमें है कि द्वंद्व निर्देशोपि ईदृशो भवति तत्रापि अयम अर्थः न रथ परार्थ उच्चरिष्यते श्रुतिर्हि तथा हीयेत लक्षणाच स्यात्। तो यहाँ पर रथ घोष में अगर हम तत्पुरुष समास करते हैं तो श्रुतिहीन होती है और उसमें रथ शब्द में, हाँ रथ शब्द में, घोष में तो श्रुति है, ठीक है। हाँ, और लक्षणा करना पड़ रहा है उसमें, तो वो किस तरीके से? तो लक्षणा मतलब यहाँ हम यूँ देखते हैं तो रथ घोष, तो रथ से संबंधित या रथ का घोष, तो रथ शब्द घोष का विशेषण बन रहा है। जो विशेषण होता है वो लक्षक होता है, लक्षण के रूप में होता है। विशेषण जो होता है वो लक्षण के रूप में होता है कि कौन सा घोष, तो रथ वाला घोष लक्षण के हो गया। तो जो लक्षण होता है वो लक्षित, दूसरे को लक्षित कर रहा होता है, इसलिए वो लक्षणा में चला गया। अपने को कहने के लिए नहीं आया है, ये दूसरे को कहने के लिए आया है, अपने से संबंधित किसी चीज को कहने के लिए आया है। इस रूप में इसको लाक्षणिक बोलते हैं, लक्षणाच स्यात्। रथ जो है वो घोष को लक्षित कर रहा है, मतलब विशेषित कर रहा है, इसलिए उसको लक्षणा कहा गया। हाँ। केवल वाक्य के रूप में बोलते हैं जब हाँ। रथस्य घोषः, तो उस समय में हम रथस्य में लक्षणा नहीं कहते। नहीं, रथस्य में वहां पर लक्षणा नहीं करेंगे, क्योंकि रथस्य में तो वहां षष्ठी विभक्ति सीधे सीधे कही गई है, तो संबंध को बताने के लिए कहा गया है। रथ से संबंधित सीधा सीधा है, यद्यपि वहां भी वाक्य में एक दूसरे को कहने के लिए आया है। रथस्य घोषा में भी अर्थ तो घोष का ही आएगा, पर यहाँ चूंकि समस्त पद है तो अंदर का पता नहीं है, तो संभावना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उस दृष्टि से अगर बलाबल देखा जाए तो ये किया जाता है। अगर हमारे को विभक्ति साक्षात दिख रही है रथस्य घोषा में, तो वो तो विभक्ति श्रुति से श्रुत्यर्थ ही आएगा वहां। भले ही संबंध अर्थ को बता रहा है, लेकिन संबंध को कहने वाली षष्ठी विभक्ति वहां पर कह रही है। प्रत्यय जो है श्रुति श्रुति से को वहां पर कह रहा है, वहां इस तरह से नहीं कर सकते। और वहां तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा ना, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, प्रश्न तो समस्त पद के अंदर है, इसलिए वहां अब निर्णय कैसे हो सकता है, तो वो देखा देखा जा रहा है। हाँ जी, दूसरा है पृष्ठ संख्या 364 में तीसरे सूत्र के भाष्य की पहली पंक्ति में जो उदाहरण आया है, बृहस्पति सवे श्रूयते बारहस्पत्यम ग्रहम गृह्णाति। तो यहाँ पर आगे सिद्धांति ने सिद्ध किया है कि यहाँ पर जो ग्रह है वो जो प्रकृति का है वो नहीं है, यहाँ पर अलग ही ग्रह का विधान किया गया है, इसलिए प्रकृति के साथ में इसका समुच्चय होता है। परंतु इसमें प्रश्न उठता है कि जैसे नैवारस चरुर्भवती और शरमयम बर्हिर्भवती इत्यादि वचनों में जैसे बर्हि लिंग को देख करके हम प्रकृति के लिंग को यहाँ पर बर्हि के रूप में देखते हैं, तो फिर उसको प्रकृति को निवर्तन करते हैं, उसको हटा देते हैं और यहाँ नया ही बर्हि आता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति में एक ग्रह था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ग्रह को देखा, तो इस ग्रह से उस ग्रह को क्यों नहीं हटा रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तो इसमें दो तरह से इन्होंने अर्थ किया। देखो, नैवारस चरुर्भवती आदि में तो चरु शब्द तो प्रकृति लिंग बन रहा है, लेकिन इसमें हम प्रकृति का जो चरु बनता है व्रीहि का, तो उसको हम यहाँ ले नहीं सकते, क्योंकि अगर वो आएगा तो नैवारस चरु नहीं बनेगा।
निवार से बना हुआ चरु नहीं बनेगा। इसी तरह से कुश की बरही लेंगे तो दर्भ की बरही यहां पर बन ही नहीं सकती है, वो उपादान कारण है। और यहां पर है बारहस्पत्यम ग्रहम गृह्णाति। अब इसमें दो तरह से अर्थ देखेंगे, एक तो कि ये उसका बाधक क्यों नहीं हो रहा है, तो गुण विधि अगर यहां पर मानेंगे तो बारहस्पत्य ग्रह है, तो ग्रह यदि एक पात्र लिया हमने, तो वो पात्र जिस भी काष्ठ का बना हुआ, उपादान कारण उसका कुछ भी हो, लेकिन यहाँ केवल बृहस्पति देवता को बदलना है, वहां पर इंद्र और वायु देवता है, तो देवता को बदल दिया जाएगा तो वो ही ग्रह यहाँ पर आ सकता है। लेकिन पूर्व पक्षी ऐसा मानता नहीं है, वो तो बदलने के लिए कह रहा है। तो अगर वही का वही ग्रह आ रहा है यहाँ पर, यहाँ यहाँ नया, जैसे चरु नया बनाना पड़ रहा है या तो बरही नई बनानी पड़ रही है, ऐसा यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बृहस्पति देवता तो उससे केवल संबद्ध है, वो उसका देवता है, शास्य देवता। उपादान द्रव्य नहीं है बृहस्पति इस ग्रह का, कि भाई वहां इंद्र और वायु उपादान कारण था और यहाँ बृहस्पति हो, तब तो फिर भी उस तरह से निवार और बरही की तरह, चरु और बरही की तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। तो ऐसे में यदि इसमें ग्रह शब्द प्रकृति लिंग है, तो प्रकृति वाला ही ग्रह यहाँ पर प्राप्त होगा। जैसा कि इन्होंने नीचे लिखा है, यदि ग्रह शब्दम उच्चार्य गुणो विधीयते, नीचे से दूसरी पंक्ति 364 में, यदि ग्रह शब्दम उच्चार्य गुणो विधीयते तथा प्राकृता एवं ग्रह गुण विकृता भवेयु, वो ग्रह तो जो के तो ही आएंगे और केवल उसमें गुण विकार होगा। गुण विकार केवल यही होगा कि देवता का भेद होगा, देवता गुण ही है एक तरह से, उसके ग्रह की विशेषता को बताने के लिए है, तो उस दृष्टि से ये केवल इतना होगा। अब जो इन्होंने आगे कहा कि ये ग्रह शब्द उस अर्थ में नहीं है, जो इन्होंने अगले पृष्ठ पर 365 पर प्रारंभ में कहा कि अन्य पुनः ऐसा ग्रह शब्दों ग्रहण वचना, इसको या तो ये इस तरह करें कि जो ग्रह शब्द है अन्य ग्रहण वचना, अन्य ग्रहण वचन वाला है, यानी प्रकृति में जिस ग्रहण को ग्रह शब्द कह रहा था, विकृति में उस ग्रहण को नहीं कह रहा है ग्रह शब्द। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि यहां पर विशेषण दिया गया है। एक तो ये अर्थ था जैसे पहले किया था कि अन्य पुनः ग्रह शब्दों ग्रहण वचना, कि ये जो ग्रह शब्द है ये अन्य है, ठीक है, ग्रह शब्द ये भिन्न है, और भिन्नता क्या है कि ये ग्रहण वचन है। इससे ये आएगा कि प्रकृति में ग्रहण वचन नहीं था, तभी तो भिन्नता हुई, ग्रहण वचन नहीं है। एक तो वो अर्थ है, अथवा यूं कर सकते हैं कि ये जो ग्रह है ये अन्य ग्रहण वचन है। अन्य ग्रहण वचन किस लिए होगा? जिसको कि आगे दिखा रहे हैं, क्योंकि अन्य ग्रह शब्दों ग्रहण वचन ये करके जो आगे कहा, ये उसी बात को पुष्टि में कहा जा रहा है, तो उसकी संगति कैसे करेंगे? अर्कम नाम ग्रहम गृह्णाति, अर्क नाम के ग्रह को ग्रहण करता है। अब यदि ग्रह शब्द का अर्थ हम यूं करें कि अर्क नाम का जो ग्रह है उसको ग्रहण करता है, तो ऐसा जब हम सामान्य अर्थ लेते हैं तो ग्रह तो ग्रह ही है, जो वहां पर जिस अर्थ में ग्रह था प्रकृति में, उसी अर्थ में यहां पर भी ग्रह है, अगर ऐसा अर्थ लेते हैं तो। ग्रह यहां पर ग्रहणवाची है, ग्रह शब्द, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। यहां ग्रह शब्द ग्रहणवाची नहीं है, ग्रहणवाची तो गृह्णाति ही है। और यदि ग्रहण अर्थ लेंगे तो वो तो प्रकृति में भी गृह्णाति थी ग्रह, वो तो वहां भी लग जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। उस अर्थ में तो दोनों ही जगह ही समान होगा। पर यहां पर ग्रहण भिन्न प्रकार का है, ऐसा अर्थ जब हम लेंगे तो क्या होगा कि अर्कम नाम ग्रहम गृह्णाति, प्रकृति में इसमें मूल शब्द क्या है? अर्कम ग्रहम गृह्णाति। इसका अर्थबोध क्या निकला? अर्कम ग्रहम गृह्णाति, अर्क नाम वाले ग्रह को ग्रहण करता है। हाँ, अब ग्रहण तो है, यहां पर गृह्णाति शब्द से ग्रहण तो हो रहा है, लेकिन विशिष्ट ग्रहण है। कौन सा? अर्क नाम के ग्रह का। ग्रह का ग्रहण तो वहां पर भी हो रहा था, ग्रह का ग्रहण यहां पर भी है, लेकिन यहां अर्क नाम के ग्रह का ग्रहण हो रहा है। अब ये ग्रहण विशिष्ट हो गया, प्रकृति में अर्क नाम का ग्रह ही नहीं है, तो प्रकृति में जो ग्रहण अर्थ था वो भिन्न था, यहाँ जो ग्रहण अर्थ है वो भिन्न है विशिष्ट होने से। इसी तरह से महिमानव नाम ग्रहु गृह्णाति, नीचे इन्होंने कहा भी है ना कि ये इस नाम का वो प्रकृति में है ही नहीं, महिमा नाम का, अर्क नाम का वहां प्रकृति में है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि इसको उद्दिष्ट किया गया है?
अगर हम ग्रह शब्द को उद्दिष्ट करेंगे, दूसरी बात बोल रहा हूं, एक तो ये हो गया कि महिमा नाम के ग्रह को प्रकृति में ग्रहण नहीं करता है, तो इसलिए ये ग्रहण जो है ये भिन्न अर्थ वाला है। ये जो ग्रह है ये अन्य ग्रहण को कहने वाला है। ये जो ग्रह है अन्य ग्रहण से जुड़ा हुआ है। दूसरा, यदि ग्रह शब्द को हम उद्दिष्ट करके कथन करते हैं, यानी प्रकृति लिंग मान करके ग्रह शब्द को उद्दिष्ट करके कथन करते हैं, तो अर्कम ग्रहम गृह्णाति, तो अर्क शब्द ग्रह का विशेषण बनेगा। और विशेषण होता हुआ जब ग्रह को उद्दिष्ट कर रहे हैं तो अर्क भी उद्दिष्ट होगा साथ ही साथ में, विशेषण विशेष्य दोनों ही उद्दिष्ट होंगे। और अर्क ग्रह प्रकृति में है ही नहीं, महिमा नाम का ग्रह प्रकृति में है ही नहीं, तो बोले आप उसको उद्दिष्ट ही नहीं कर सकते, तो ये तो नया ही कथन माना जाएगा इस दृष्टि से। क्योंकि इन्होंने जो पीछे दूसरा अर्थ किया, पहला जो अर्थ किया यदि ग्रह शब्दम उच्चार्य गुणों विधीयते तथा प्राकृता एवं ग्रह गुण विकृता भवयु, ये तो पूर्व पक्षी के विपरीत जा रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि प्राकृत ग्रह की निवृत्ति हो रही है, निवर्तन हो रहा है, यहां तो फिर आप प्रकृतिक ग्रहण ले ही लोगे, तो ये अर्थ तो पूर्व पक्षी अपने पक्ष में ले ही नहीं सकता। दूसरा अगर अर्थ लेता है कि ग्रह शब्द के संबंध से ग्रह संबंधे न अग्रहो विधीयते, जो ग्रह नहीं था उसको ग्रह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो ग्रह के कार्य में ये विद्यमान है, इसलिए प्राकृत ग्रह हट जाएगा। निवर्तन, ये ग्रह का निवर्तन ही चाहता था पूर्व पक्षी, ये उसमें बन सकता था, लेकिन इसमें जो आपत्ति आएगी वो यहां पर आगे कही गई है। तो अर्कम नाम ग्रहम गृह्णाति महिमानव नाम ग्रहु गृह्णाति इति अत्र अपूर्वा ग्रहण क्रिया विधीयते। अब ये गृह्णाति अपूर्व ग्रहण क्रिया, अब देखो ये अपूर्व ग्रहण क्रिया के लिए कहा गया है, तो जो ऊपर वाक्य था ना अन्य पुनः एष ग्रह शब्दों ग्रहण वचन, तो अन्य पद ग्रहण वचन से जुड़ेगा तभी तो वो अपूर्व बनेगा। ये बिल्कुल ठीक है। अन्य मतलब अन्य ग्रहण वचन, हाँ, इंद्र वायु को कह रहा था, यहां पर अर्क को कह रहा है। अन्य शब्द इससे जुड़ेगा, ये इससे एकदम पता लग गया। अत्र अपूर्वा ग्रहण क्रिया विधीयते, अपूर्वा तस्मात न ग्रह शब्द चोदना लिंगम, इसलिए ये जो ग्रह शब्द है ये चोदना लिंग नहीं है। यहां ग्रह शब्द ग्रहण से जुड़ा हुआ है, यहाँ भिन्न अर्थ में जुड़ा हुआ है, वहां भिन्न अर्थ में जुड़ा हुआ था। ये तो एक और साथ में जो अर्कम नाम है, अर्क शब्द को लेकर के भी बोल रहा हूं, वो भी यहाँ पर कहा जा सकता है। वहां अलग अर्थ, अलग अर्क नाम का था नहीं, या अर्क नाम का ग्रह है। तो इसका तस्मात् न ग्रह शब्द चोदना लिंगम एकार्था नाम ही विकल्पो वा बाधो वा भवती, तो भिन्न भिन्न प्रयोजन हो गए, तो भिन्न भिन्न है, तो इसमें परस्पर विकल्प या बाध नहीं होगा। न चैशाम व्यकृतैर एकार्थता, बस ये एक तरह से इस तरह से हटा दिया इसको। अब इसमें एकार्थता के लिए इसने याग निर्वृत्ति ये लिया, उसको भी हटा दिया इस वो। हाँ अच्छा जी, जो पहला वाला जो है ग्रह शब्दम उच्चार्य गुणो विधीयते, इसमें फिर तथा प्राकृता एव ग्रह गुण विकृता भवेयु, तो प्रकृति वाला ही तो ग्रह आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो बारहस्पत्य है मतलब देवता बदल रहा है, तो ऐसे में भी तो पूर्व पक्षी तो सिद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, हट रहा है ना जी। पूर्व पक्षी का मत क्या है, देखो बाधा जो है नहीं, तत्र संशय, देखो ऊपर चौथी पंक्ति में अंत में वैकृतैस्ते निवर्त्यन्ते, ते के ते ग्रहा, प्रकृति वाले वैकृत ही विकृत, विकृति में जो ग्रह हैं उनके द्वारा वो हट रहे हैं, ग्रह हट रहे हैं। जबकि ये जो यदि वा करके है तो ग्रह तो वो आ ही रहा है, ग्रह कहाँ हटा, ग्रह जो पात्र था वो कहाँ हटा, यहाँ नया ग्रह है ही नहीं। और जी पात्र मात्र से क्या जी, जब देवता बदल गया तो जो ग्रह ही बदल गया ना जी। दो बातें अलग अलग हैं, तो ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि देवता तो बदल गया, ग्रह थोड़ा ना बदला है। जबकि पक्ष उसका यह था कि ग्रह ही बदल रहा है। वैकृतैस्ते निवर्त्यन्ते उत अनिवृत्ति ही समुच्चयति संति तु प्रकृतौ ऐन्द्र वायवादयो ग्रह, ग्रह कोई है, ग्रह को हटा रहा हुआ मान रहा है वो, और यहां पर ग्रह को लेना हो गया, तो इसलिए उस पक्ष में जाएगा ही नहीं है, इसलिए इसका समाधान करने की जरूरत ही नहीं हुई इनको। इसका समाधान थोड़ा ना किया है इन्होंने, बोले ये तो आपके सिद्धांत के विपरीत जा रहा है, आपके पक्ष के विपरीत जा रहा है।
365 में जो सबसे नीचे से तीसरी पंक्ति है, हम्म, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इससे पहले कि ग्रह कर्मणि भित्तियते, यहाँ पर जो ग्रह है। कर्मणि, नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ हाँ ग्रह कर्मणि भित्तियते। हाँ। तो ये जो ग्रह कर्मणि भित्तियते का मतलब यहाँ पर कर्म ग्रह शब्द, से संबंधित जो कर्म है उस, हाँ, वो भिन्न भिन्न होते हैं। फिर ग्रह और कर्म दोनों भिन्न भिन्न है। नहीं 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 नहीं, अच्छा एक मिनट रुको, नहीं, ग्रह से संबंधित जो कर्म है भिन्न भिन्न वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि देखो ऊपर जो कहा ना, न तौ प्राकृतौ ग्रहो, पहली बात तो ये कहा इन्होंने, पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि अश्वमेधे सौवर्ण राजताभ्याम इति, तो अत्योच्यते न तो प्राकृतौ ग्रहो। क्यों? कि संज्ञा च उत्पत्ति संयोगादिति, इस सूत्र के आधार पे क्या हुआ कि उत्पत्ति वाक्य में अगर संज्ञा श्रुत हो रही हो तो कर्म की भेदिका होती है, भिन्न कर्म को बताने वाली होती है संज्ञा। क्योंकि नाम भिन्न रखा है इसका मतलब है कर्म भी भिन्न होगा। अगर भिन्न कर्म नहीं होता तो नाम अलग रखने की आवश्यकता ही नहीं थी, नाम नया देने की आवश्यकता ही नहीं थी। नाम दिया है इसका मतलब है भिन्न है, क्योंकि भिन्न व्यक्ति वस्तु होती है, क्रिया होती है, तभी तो भिन्न नाम दिया जाता है, नहीं तो पहले वाला ही नाम चलता रहता। तो ये तो सूत्र सिद्धांत पहले हो ही चुका, संज्ञा च उत्पत्ति संयोगात, ये भिन्न कर्म की वाचिका है, पता लग जाएगा। इति ग्रह कर्मणि भित्त्यते, इसलिए ये जो दो ग्रह से संबंधित कर्म है, पहले वाला प्रकृति वाला और ये विकृति वाला, ये भिन्न भिन्न होते हैं संज्ञा भेद से। महिमानव जो शब्द आ गया ना इसमें, सौवर्ण राजताभ्याम महिमानव ग्रहो गृहणाति, ये नाम भेद हो गया ना, महिमा ग्रह, और भी बाकी सब में भी नाम के भेद से ये कर्म भेद हो गया है, तो वो वाला कर्म रहा ही नहीं है, भिन्न कर्म हो गया। तो कर्मांतर होने से अब व्यावृत उसको निवर्तन नहीं करेगा प्रकृति का। तो ग्रह कर्मणि भिद्येते, अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, इस पे तो खंडित हो गया। तो कह रहे आह यह तरही बारहस्पत्यम गृहणाति इति देवता विधानार्थम स्यात्। अब ये फिर उसी बात को ला रहा है कि केवल देवता का विधान कर रहे हैं, ग्रह तो वही है। तो उच्यते ग्रहे विधीयमाने श्रुति अनुगृहीता, ये दूसरे ढंग से उत्तर दे रहे हैं कि अगर ग्रह का विधान मानेंगे तो श्रुति होगी, और वाक्य देवता का विधान मानेंगे तो वाक्य से होगा। श्रुतिश्च वाक्यात बली, ऐसी ये अलग ढंग से कहा कि भाई बारहस्पत्यम गृहणाति, इसमें गृहणाति की विधि है, यानी ग्रह की विधि है अथवा देवता की विधि है, अभी पता नहीं लग रहा है किसकी विधि है। तो जिसकी श्रुति जो कहेगी वो मानना पड़ेगा, वाक्य जो कहेगा वो नहीं मानना पड़ेगा। श्रुति ग्रह की विधि कर रही है, तो है बारहस्पत्यम गृहणाति, बारहस्पत्यम ग्रहम गृहणाति। अब हमें पता नहीं है पीछे का कोई है ही नहीं, इस तरह का बृहस्पति नाम का ग्रह पहले है ही नहीं। तो अब यहां पर किसकी विधि की जा रही है? हाँ, बृहस्पति नाम वाले ग्रह की, क्योंकि बारहस्पत्य शब्द भी ग्रहवाचक ही है। और लेकिन अगर देवता का विधान माना जाए तो ये वाक्य देवता का विधान परोक्ष रूप से कर रहा है, वाक्य से कर रहा है, श्रुति सीधे ग्रह का विधान कर रही है, इसलिए ग्रह का विधान माना जाए। और ग्रह का विधान मानते ही ये क्या हो गया? भिन्न ग्रह हो गया, ग्रहांतर हो गया। और ग्रहांतर होने से प्रकृति के प्राकृत ग्रह को नहीं हटाएगा ये। इस तरीके से मतलब यहाँ पर बारहस्पत्य शब्द जब ग्रह को कह रहा है, हाँ तो उसके अंदर देवता उपसर्जन है, मतलब देवतोपसर्जन ग्रह को कह रहा है, मतलब हाँ, देवता उपसर्जन बिल्कुल के रूप में है। बिल्कुल तो ठीक है, लेकिन देवता अर्थ तो आएगा ना। हाँ, देवता अर्थ तो आ रहा है, आ रहा लेकिन है, हाँ, साक्षात तो ग्रह का विधान हो रहा साक्षात है। नहीं है, और परोक्ष रूप से आ रहा है। हाँ, हाँ, तो ये वाक्य से कह रहे हैं, मतलब श्रुति से नहीं आ रहा है। मतलब ग्रह का विधान करते हुए भी इन बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति से संबंधित है, तो उसको श्रुति से क्यों नहीं लेना चाह रहे, मतलब क्योंकि वो क्योंकि शब्द कह नहीं रहा है ना, प्रत्यय जो आया हुआ है वो देवता को नहीं कह रहा है। वाक्य से या कैसे, तो वाक्य से कैसे कहेगा, क्योंकि श्रुति से तो नहीं है, इतना तो ठीक है। श्रुति से नहीं है। अब ये जो हम करेंगे, ये सास्य देवता लगाना पड़ेगा इसको। बृहस्पति है देवता जिसका, हम ऐसा अर्थ निकालेंगे यहां पर, यही आएगा। तो बृहस्पति है देवता जिसका, अन्य पद प्रधान है, वो अन्य पद है ग्रह।
तो फिर भी बृहस्पति जो आ रहा है, सीधे बृहस्पति की विधि कहां हो रही है? ग्रहम गृह्णाति है। देवता को ग्रहण करता है ये थोड़ा ना कहा गया। गृह्णाति क्रिया भी तो देखेंगे ना, गृह्णाति क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ है वो तो एकदम श्रुति से आएगा। अब इसको जब हम ले रहे हैं तो अवान्तर वाक्य साथ में बना करके हम ले रहे हैं, इसका विग्रह करके हम ले रहे हैं। पता तो लग रहा है लेकिन वो परोक्ष रूप से पता लग रहा है संबंधित होने से। जैसे वहां पर वो इन्होंने षष्ठी का अर्थ लिया था रथस्य घोषः, तो रथस्य घोषः इसको वाक्य से ही तो लिया, परोक्ष अर्थ लिया, ठीक है, वो भी तो वाक्य से लेना पड़ेगा साथ में जोड़ करके। ऐसे ही यहां पर लेंगे ये। हाँ भाई, कुल मिला करके तो कहा ही जा रहा है ना, बृहस्पति को छोड़ करके केवल ग्रह की विधि कोई करने लगे वो तो है नहीं, फिर तो बारहस्पत्यम पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। सीधा कह देते ग्रहम गृह्णाति, उसके अर्थ को छोड़ नहीं सकते। और जब बारहस्पत्यम का अर्थ श्रुति से अविरुद्ध होते हुए है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उसके से श्रुति से विरुद्ध होने लगेगा तो रोका जाएगा कि नहीं, वाक्य वाला अर्थ यहां नहीं ले सकते, श्रुति वाला ही अर्थ लेंगे। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 368, तीसरा अधिकरण, शीर्षक है वाजपेये उपदिष्टैः प्राजापत्यैः पशुभिः आतिदेशिकानां क्रतुपशूनां समुच्चयाधिकरणम। तो वाजपेयी याग में जिनका उपदेश किया गया है ऐसे प्राजापत्य पशु, उनके द्वारा, प्रजापति देवता के लिए जो पशु हैं वो प्राजापत्य ही पशु भी, इनके द्वारा आतिदेशिक क्रतु पशुओं का समुच्चय होगा। यानी प्राजापत्य पशु आतिदेशिक क्रतु पशुओं को हटाएंगे नहीं, इनके साथ उनका समुच्चय होगा, वो भी होंगे ये भी होगा। सिद्धांत पक्ष है ये। भाष्य छठा सूत्र है प्राजापत्येषु च आम्नानात्, प्राजापत्य पशुओं में भी वैसा ही करेंगे जैसे पीछे समुच्चय किया, क्योंकि आम्नान है, पढ़ा गया है, वो पढ़ा गया होने से। भूमिका ले रहे हैं अस्ति वाजपेय, विपरीत अल्पविराम में आगे वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेत इति ये वर्णन हो गया। तत्र प्राजापत्याः पशवः, प्रजापति देवता वाले पशु क्या है, तो उसके लिए वचन है विपरीत अल्पविराम में 17 प्राजापत्यान पशून आलभते, 17 प्रजापति देवता वाले पशुओं का आलमन करता है। ये प्रकृति में हो गया। संति तो नहीं, ये विकृति में हो गया, ये विकृति में हो गया। 17 प्राजापत्यान पशून आलभते थी। संति तो प्रकृतौ क्रतु प्रशव, प्रकृति में भी क्रतु से संबंधित पशु है। तो यह चोदकेन प्राप्ता तत्र संशय किम ते प्राजापत्ये ही क्रतु पशवो बाध्यन्ते, किम ते क्रतु पशवः प्राजापत्ये ही बाध्यन्ते, क्रतु पशु प्रजापति देवता वाले उनसे बाधित होते हैं, के द्वारा बाधित किए जाते हैं। उत समुच्चीयन्ते, अथवा साथ में हो जाते हैं। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे प्रत्यक्षा प्राजापत्याश्चोदक प्राप्तान क्रतु पशून बाधिरनिति। तो प्रत्यक्ष जो प्राजापत्य है, प्रजापति देवता वाले हैं, वो चोदक प्राप्तान क्रतु पशुओं, अतिदेश से प्राप्त क्रतु पशुओं को की बाधा करेंगे, उनको बाधित कर देंगे। इस पे सिद्धांति कहता है जो सूत्र है उसके अनुसार एवं प्राप्ते ब्रूमा प्राजापत्येषु च समुच्चयः स्यात्, पूर्व का समुच्चय हो जाएगा। च शब्दो अन्वाचयार्थः, सूत्र में जो प्राजापत्येषु च आम्नानात्, ये जो च शब्द है ये अनवाच्य के अर्थ में है कि पिछले अधिकरण से जुड़ जाएगा, जैसे वहां था वैसे यहां पर भी होगा। क्यों, आम्नायन्ते ही क्रतु पशवः, वो भी पढ़े गए हैं। कैसे, वो आगे बता रहे हैं ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादी लोग ये बात कहते हैं। क्रतु पशु प्राजापत्य में, इसमें वाजपेयी में पढ़े गए हैं। अंतर से कैसे पढ़े गए उसको ये आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्म को कहने वाले ये बात बोलते हैं क्या, न अग्निष्टोमो न उक्त्यो न षोडशी नातिरात्र इति। वाजपेयी में न अग्निष्टोम है, न उक्थ्य है, न षोडशी है, न अतिरात्र, ये नहीं करते। तो अथ कस्मात् वाजपेय सर्वे यज्ञ कृत्वो अवरुध्यन्ते, लेकिन फिर भी
वाजपेयी में सारे यज्ञ क्रतु अवरुद्ध्यन्ते मतलब समाविष्टा भवंती, कैसे उसमें समाविष्ट होते हैं, रुकते हैं, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर। पहले निषेध किया गया कि न अग्निष्टोमो न उक्त्यो न षोडशी न अतिरात्र, ये वहां पर नहीं होते, लेकिन फिर भी सारे क्रतु वाजपेयी में कैसे समावेशित हो जाते हैं न होते हुए भी। तो उसका उत्तर कहते हैं अथ कस्मात् वाजपेयी न सर्वे यज्ञतो अवरुद्ध्यन्ते, तो उसका उत्तर है पशुभिरिति ब्रूयात। कोई पूछे तो बोले पशुओं के द्वारा वहां पर समाविष्ट हो जाते हैं। कैसे? यद आग्नेयम पशुम आलवते अग्निष्टोमम तेन अवरुंधे, जो आग्नेय पशु को लेता है उससे अग्निष्टोम को वहां पर समावेशित कर लेता है। ये एक हो गया। ऐन्द्राग्न ऐन्द्राग्नेन उक्त्यम, ऐन्द्राग्न पशु से उक्ते को वहां पर समावेशित करता है। दूसरा, तीसरा है ऐन्द्रेण षोडशीनम, इंद्र देवता वाला मेष होता है उससे ऐन्द्रेण षोडशी को समाविष्ट कर लेता है। सारस्वत्या अतिरात्रम, और मेशी होती है सरस्वती मेशी होती है, उसके द्वारा उस पशु के द्वारा अतिरात्र को समावेशित कर लेता है अल्प विराम। मारुत्या बृहत स्तोत्रम, और मरुत देवता वाले इससे पशु से बृहत स्तोत्र को समावेशित कर लेता है। एतावंतो वही यज्ञ क्रतवः, इतने ही यज्ञ क्रतु हैं, तान पशु भी रेवा अवरुंधे, उन पशुओं के द्वारा ही इनको इसमें समावेशित करता है। अवरुंधे को बंद कर लीजिए। इसमें इन्होंने ये 5 कहे गए, मारुत्या बृहत स्तोत्रम। इसमें एक छठा भी मिलता है, सरस्वान मेषः। सरस्वान मेषः, हाँ, मतलब 17 पशु तो प्रकृति में है ही, उसके अलावा ये 5 पशु और आ गए, तो उसमें एक पशु और मिलता है, उसमें सरस्वान मेषः आगे, ये इसमें समावेशित हो गए। तो अब पूर्व पक्षी कहता है ननो दर्शनम इदम उपदिश्यते को अत्र न्यायः, बोले ये तो आपने दिखा दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये किस युक्ति से होता है, न्याय क्या है यहाँ पर, प्रमाण क्या है। सिद्धांत कह रहा है उच्चते प्रकृति लिंग असंयोगात, क्योंकि प्रकृति के लिंग का संयोग ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए समावेशित हो रहे हैं। प्रकृति के लिंग का संयोग होगा तो क्या होगा, समावेशित नहीं होंगे। प्रकृति के लिंग का असंयोग होगा तो समावेशित होंगे। वेद प्रकाश जी, प्रकृति के लिंग का असंयोग होगा तो समावेश होगा या असमावेश होगा? समावेश हो जाएगा। क्यों? क्यों? पीछे की तरह से पीछे आ चुका है ये। अच्छा, तो ये यही कहता है कि उच्चते प्रकृति लिंग असंयोग, प्रकृति लिंग असंयोग। पूर्व पक्षी कहता है ननु पशु शब्द है प्रकृति लिंगम, ये पशु शब्द तो प्रकृति का लिंग है ना, पशु पशु है तो ये प्रकृति का लिंग है, तो हट जाना चाहिए। तो सिद्धांत कह रहा है नेत्याह नात्र पशुम अनुद्य देवता विधीयन्ते, यहाँ पर पशु का अनुवाद करके देवता का विधान नहीं किया जा रहा है। पशु तो वही है और यहाँ देवता का विधान, यानी उसमें विकार, देवता का विकार, जैसे पीछे बारहस्पत्य समय। तो नात्र पशुम अनुद्य देवता विधीयन्ते, क्यों? संख्या श्रवणात्, क्योंकि यहाँ पर संख्या का श्रवण किया गया है। संख्या देवता श्रवणात् कर्मांतरम चेदम उक्तम, संख्या भी पढ़ी गई है, देवता भी पढ़े गए हैं, इनका श्रवण होने से ये कर्मांतर माना जाएगा। पृथक निवेशात संख्याया कर्म भेद स्यादिति, ये भी सूत्र है। तो है संख्या, हाँ, पृथक्त्व निवेशात संख्या कर्म भेद स्याद, क्योंकि संख्या अलग अलग जगह निवेश को प्राप्त होगी, तो संख्या का कथन कर दिया गया, तो अब ये भी कर्म के भेद का एक कारण बनता है। ये नीचे सूत्र है, संख्या दे रखी है। अतो ग्रहाणाम इव, जैसे पिछले अधिकरण में समुच्चयो भवितुम अर्हति, समुच्चय हो सकता है। मैंने आपको एक बार बताया था ना, हम जोधपुर गए थे, वो वाजपेयी याग था जोधपुर वाला, 2012 में गए थे। जोधपुर में एक मंदिर था, उसमें मंदिर के प्रांगण में बाहर खुले में उन्होंने लठियाल, हाँ लठियाल देवी, मतलब ऐसा ही था, अलग से जोधपुर के थोड़ा बाहर ऐसा ही था वो।
मंदिर था बड़ा सा, फिर उसके बाहर उनके मन में आ गया होगा, किसी ने कह दिया होगा, एक साध्वी थी वो वहां की मुखिया थी, उनको किसी ने कहा होगा तो इन्होंने वहां पर वो कर किया था, तो उसमें हम देखने गए थे। आप भी गए थे क्या? आप थे उस समय? आप क्या कर रहे थे उस समय? व्याकरण पढ़ रहे थे? हाँ नहीं, सबको लेके गए थे, भ्रमण भी हो गया था, लेकिन मीमांसा वाले भी थे। हाँ, तो वो मैं आपको एक दिन बता रहा था ना, ये जो है ये नवंबर में हुआ था, 24 से 30 नवंबर 2012 को हुआ था, नवंबर में। उसमें हम गए थे, ये पाठ हो चुका था। मैं कह रहा था ना, शीतल जी ने उनसे पूछा था ये कौन से ग्रह लेते हैं, आप क्या लेते हैं, वो इसी यही प्रश्न किया था उन्होंने। वो जो ब्रह्मा थे, मोटे से थे ना, ब्रह्मा थे, उनसे किया था, शायद आंध्र प्रदेश के ही थे वो, महाराष्ट्र के थे। हाँ, तो ये प्रश्न किया था कि भाई यहाँ पर एक तो उसमें ये शायद था कि ये जो 17 है इसमें 5 लेते हैं या 6 लेते हैं। 17 प्रकृति में 17 है और 5 या 6 लेते हैं, तो वो 22 और 23 होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कौन से ग्रह, क्योंकि एक क्रतु तो है नहीं वहां पर, नहीं, पशु, पशु ग्रह नहीं, पशु। उन्होंने कहा कि आप व्यवहार में क्या करते हो, इन क्रतुओं को करते हो अथवा इन पशुओं के होने से उन क्रतुओं का यहाँ अंतर्भाव मान लेते हो। जैसा इन्होंने कहा ना, समावेश तो कर रहे हैं नहीं वो क्रतु यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसको उन सब क्रतुओं वाला माना जाता है। तो आप कैसे करते हो, व्यवहार में क्या करते हो, ये उन्होंने कहा पूछा था, तो कहा कि हाँ हम ऐसा ही करते हैं। पशु को लेते हैं, पशु को लेते हैं, तो वो कर्म किए नहीं जाते हैं, बस उन पशुओं से ही वो कर्म वहां हुए हुए मान लिए जाते हैं, उसी से संपन्न हो जाता है। हाँ, ननु पशु शब्द प्रकृति लिंगम, जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ, तो फिर सिद्धांति कह रहा है न इत्याह नात्र पशुम अनुद्य देवता विधीयते। तो इसका मतलब ऐसा सिद्धांत है क्या कि जहाँ पर प्रकृति लिंग होगा वहाँ पर जो प्रकृति लिंग होगा उसका अनुवाद ही होगा, ऐसा? जो प्रकृति लिंग होगा, अगर प्रकृति लिंग होगा तो प्रकृति का स्थानापन्न बन जाएगा ये। अब बिल्कुल माना जाएगा, अपवादी माना जाएगा। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये प्रकृति लिंग है या प्रकृति लिंग है, तो वो स्थानापन्न हो जाएगा। बिल्कुल, उसी को तो संकेतित कर रहा है ना, उसी को संकेतित कर रहा है, तो उसी का ही ग्राहक हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, ऐसे ही मान के चल रहे हैं। आगे चौथा अधिकरण, सांग्रहणेष्टौ उपदिष्टैः आमन होमैः आतिदेशिकानां समुच्चयाधिकरणम। तो सांग्रहणेष्टि में जो आमन होम का कथन किया गया, उसके द्वारा आतिदेशिक होमों का बाध नहीं होता, उनका समुच्चय हो जाता है, हटते नहीं है वो। तो सिद्धांति का सूत्र है आमने लिंग दर्शनात्, आमन के संबंध में लिंग दर्शन होने से उसका भी ग्रहण हो जाता है। नहीं, आमन के साथ साथ वो भी चीजें आएंगी। अस्थि सांग्रहणेष्टि वचन दे दिया विपरीत अल्पविराम में, वैश्वदेवीम सांग्रहणीम निर्वपेत ग्राम कामः। तो गांव की कामना वाला विश्वदेवी के इस सांग्रहणी नाम का निर्वाप करे। तत्व श्रूयते आमनमस्यामनस्य देवा, ये पीछे आ भी चुका है हमारा, ये 3, 6, 7 में आ चुका है। ये मंत्र है, मंत्र का भाग है। देवा इति मतलब आमनस्य देवा इति, इस मंत्र के द्वारा, ठीक है, आ रही है, हाँ आमनमस्यामनस्य देवा, बोलना रमण जी, बोलना बोलना, हाँ ठीक है। तो ये मंत्र है, तो इस मंत्र से इति तीसरा आहुतिर जुहोती, यहां बंद कर लीजिए, जुहोती थी। इस मंत्र 3 आहुतियां देता है। ये जो है उपहोम है ये। तो ये 3 हो गया। संति तो प्रकृतौ त्रयो अनुयाजा, नहीं, एक मिनट, उपहोम
वैसे तो जैसे पीछे था ना, पीछे उपहोम आए थे, तो उपहोम होने से उनका समुच्चय माना जाता है, तो उस दृष्टि से समुच्चय था ही। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये तीसरा आहुतिर जो होती है, तीसरा शब्द के कारण से प्रकृति लिंग मान करके दिक्कत खड़ी हो रही है कि संति तो प्रकृतो त्रयो अनुयाजा, अनुयाज भी वहां पर 3 है। ते अत्र चोदके न प्राप्त अतिदेश प्राप्त है तत्र संचय किम आमन होमयी अनुयाजा निवर्तनते उत तही समुच्चीयन्ते इति। तो अनुयाज आदि भी होम है, तो आमन होम के द्वारा अनुयाज आदि होम हट जाते हैं अथवा उनके साथ साथ इनका समुच्चय होता है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है प्रत्यक्ष श्रुतई आमन होमयी आनुमानिका अनुयाजा निवर्तेनन। तो आमन होम यहाँ पर प्रत्यक्ष है विकृति में, अनुयाज अनुमानिक है तो वो हट जाएगा। अपीचा तृत्व प्रकृति लिंग संयोगो भवति, ये तत्व को प्रकृति लिंग का संयोग मान रहा है तो निवर्तक हो जाएगा ये। सिद्धांति कह रहा है एवं प्राप्त ब्रूमा आमने समुच्चय स्यात्, आमन में भी समुच्चय होगा प्रकृति का। कुतः लिंग दर्शनात्, इसके भी संबंध में अलग से लिंग दिखाई दे रहा है। लिंगम ही इमम अर्थम दर्शयति, कि संकेत इसी अर्थ को बताता है। किम लिंगम, तो उसके लिए वचन दिया है ये विपरीत अल्पविराम में। बहिरात्मा वही प्रयाज अनुयाजा अल्प विराम, तो प्रयाज और अनुयाज हैं ये बहिरात्मा है, यानी मूल से आत्मा से प्रधान है उससे बाहर हैं, क्योंकि पहले होते हैं प्रयाज और अनुयाज। जैसे पूर्व कर्म और पश्चात कर्म कर लेते हैं, प्रधान कर्म उससे पहले पूर्व कर्म और पश्चात कर्म, तो जुड़े हुए हैं लेकिन उससे मूल से आत्मा से बाहर है वो। तो बहिरात्मा वही प्रयाज अनुयाजा आत्मा देवता। यत प्रयाजानुयाजानाम पुरस्तात् वा उपरिष्टात् वा जुहुयात बहिरात्मानम सजातानाम आदधीत। तो जो प्रयाज और अनुयाज को पहले या बाद में होम करे तो बहिरात्मानम अपने से बाहर के जो हैं सजातानाम आदधीत, जो सजात हैं समान जातीय वाले हैं उनको भी ग्रहण कर लेता है। आत्मा तो स्वयं देवता हो गया, आगे पीछे के भी ले रहे हैं। ये एक वचन हुआ। दूसरा कह रहे हैं मतलब ये जो था ना बहिरात्मा, वहां एक संख्या डाल लेना और अथ करके जो है दूसरा ये वचन है। अथ यन मध्य तो जुहोति मध्यत एव सजाता नाम आत्मानम धत्ते, जो बीच में से होम करता है तो बीच में ही मध्यता एव सजाता नाम, सजातों का आत्मा में धारण करता है। इति अनुयाजा नाम अनिवृत्तिम दर्शयति, तो अनुयाजों की अनिवृत्ति को बता रहा है यहाँ पर। अनुयाज यहां पर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, बीच में होते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु तृत्वम प्रकृति लिंग संयोगा, तत्व तो प्रकृति लिंग को बता रहा है तो हटने चाहिए, 3 की जगह 3 है। तो सिद्धांत कह रहा है नेत्याह न ही संख्या मात्रम अनुद्य शक्यते गुणों विधातुम, केवल संख्या मात्र का विधान करने से, संख्या मात्र का अनुवाद करने से गुण का विधान नहीं किया जा सकता। 3 देख रहे हैं, इतने मात्र से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? न ही कस्यचित काचित संख्या न भवती, किसी की कोई संख्या नहीं होती हो ऐसा नहीं है। मतलब कस्यचित काचित संख्या भवती, किसी की कोई संख्या नहीं होती ऐसा नहीं। संख्या तो किसी के भी साथ जुड़ सकती है। संख्या का कोई ये निश्चित होना कि 3 कहा तो बस यही लिया जाएगा। अब 3 कहा तो 3 का मतलब यही थोड़ा ना कि 3 समुदाय लेनी है या 3 शांति लेने। 3 बोलने से कुछ ऐसा निश्चित तो नहीं है ना कि 3 का मतलब बस यही लिया जाएगा। 5 का मतलब क्या लिया जाएगा? 5 का मतलब क्या लिया जाएगा? पंचकर्म लेंगे, पंच महाभूत लेंगे, 5 इंद्रियां लेंगे या 5 यम लेंगे, 5 नियम लेंगे। 5 कहने से कोई एक तो नहीं होता ना, कुछ भी लिया जा सकता है। संख्या तो कहीं भी जा सकती है, इसलिए संख्या मात्र से आप निर्णय नहीं कर सकते हो ये। तो न ही कस्यचित काचित संख्या न भवती तस्मात् न संख्या प्रकृति लिंग संयोग, संख्या जो है प्रकृति लिंग का संयोग है ही नहीं। पूर्व पक्षी कहते हैं लिंग दर्शनम तु इदम अपदिष्टम। बोले ठीक है, आपने लिंग दर्शन तो कह दिया। सिद्धांति ने कहा था ना आमने लिंग दर्शनात्, ये प्रकृति लिंग का संयोग नहीं है, ये दूसरा लिंग बताया था इसने। तो बोले लिंग दर्शन तो आपने कह दिया, प्राप्तिरत्र वक्तव्य थी पूर्ण विराम। आप इसे प्राप्ति बताओ, प्रमाण बताओ। तो सिद्धांत कह रहे उच्चते आहुतिर जुहोति, बंद कर लीजिए इसको विपरीत विराम में।
आहुतिर जुहोति इति श्रुत्या आहुति सत्ता। श्रुति से आहुति की सत्ता यहां पर है। आहुतिर जुहोति, तो यहां पर जुहोति तो आहुति की सत्ता यहां पर विद्यमान, श्रुत्या श्रुति से आहुति की सत्ता कही गई है। और वाक्य न मंत्र विधानम, मंत्र का विधान है वो वाक्य से कहा गया। ऊपर का देखिए, आमनमस्यामनस्य देवा इति तीसरा आहुतिर जुहोति। आहुति की सत्ता तो श्रुति से पता लग रही है, लेकिन मंत्र का जो कथन है वो वाक्य से कहा जा रहा है। तीसरा आहुति ये श्रुति से कहा जा रहा है। तो त्रिसंख्या च अनुवादत्वेन अवकल्पते, यहां मिला हुआ है, इसको यूं कीजिए, अनुवादत्वे न अवकल्पते। ये जो 3 संख्या है ये अनुवाद में संगत नहीं होती है। अगर 3 को अनुवाद माने तो वो संगत नहीं होगा। अगली पंक्ति से स्पष्ट होगा, संख्या मंत्रवंती तु यागांतराणी विधीयन्ते। संख्या और मंत्र वाले यागांतर का यहां पर विधान किया जा रहा है। यानी संख्या अनुवाद है ये संगत नहीं है। संख्या च अनुवादत्वे, अनुवाद संख्या का अनुवाद मानने पर अनुवादत्व में न अवकल्पते, संगत नहीं होती है। संख्या अनुवाद मानने पर संगत नहीं होगी यहां पर। क्यों? संख्या मंत्रवंती तु यागांतराणी विधीयन्ते। यागांतर है वो संख्या और मंत्र वाला, विशिष्ट मंत्र और विशिष्ट संख्या वाला। तेषां च उभय प्रमाणावगतत्वात् समुच्चयो न्याय्य। और इनका उभय प्रमाण से अवगत, तेषां च उभय प्रमाणावगतत्वात्, यानी एक तो प्रत्यक्ष है और फिर पूर्व वाले हैं वो अनुवाद है, अनुमान है, इसलिए उनका समुच्चय न्याय्य है, वो भी गृहीत हो जाएंगे, बाधित नहीं करेगा। यानी अनुयाज भी आ जाएंगे और ये भी होंगे, दोनों हो जाएंगे। आगे 5वां अधिकरण, गवामयनांतर्गते महाव्रते उपगानांतरकर्तृभिः पत्नीभिः आतिदेशिकोपगानकर्तॄणां ऋत्विजाम अबाधाधिकरणम। ऋत्विजाम अबाधाधिकरणम। तो गवामहन के अंतर्गत महाव्रत है, महाव्रत कर्म है, उसमें उपगानांतर कर्तृ भी पत्नी भी, उपगान भिन्न उपगान करने वाली पत्नियों के द्वारा, उपगान गान है उसको करने वाली पत्नियां होती हैं, वहां वचन मिल रहा है कि पत्नियां करेंगी इसको, उनके द्वारा आतिदेशिक उपगान कर्तृणाम, प्रकृति में जो उपगान करते थे वो अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं। तो आतिदेशिक जो उपगान करने वाले थे, कौन से? ऋत्विजाम, ऋत्विक लोग उसका उपगान करते थे प्रकृति में, तो उनकी अबाधाधिकरण, बाधा नहीं होगी। नहीं तो यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर उपगान के लिए पत्नियों को कह दिया गया है, तो प्रकृति में जो ऋत्विकों को गान करने के लिए कहा था उसका यहाँ पर निषेध हो जाएगा। तो कहीं निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण बताएंगे। तो 8वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, उपगेशु शरवत स्यात्, तब बीच में जोड़ लीजिए, प्रकृति लिंग संयोगा। तो उपगेशु, उपगानों में शर के समान हो जाए, यानी कुश जैसे हट जाता है, कुशा शर के बरही वाला, तो शरवत स्यात् कारण है प्रकृति लिंग संयोग, प्रकृति लिंग का संयोग होने से। भूमिका बना रहे हैं, महाव्रते श्रूयते, महाव्रत में ये वचन है। तो गवामयन के अंतर्गत जो महाव्रत है वहां ये वचन है, विपरीत अल्प विराम में पत्नी उपगायंती, पत्नियां उपगान करती हैं, पिच्छोला भी उपगायंती, पिच्छोल से गान करती हैं, पिच्छोला भी पिच्छोल से करते हैं। तो पिच्छोल शब्द तंबूरे के लिए ऐसा कहते हैं, तंबूरा होता है ना, बजाने वाला जो होता है ना, वाद्य का नाम है। हाँ, वैसे ही जो मांगने के लिए गा करके कहते हैं ना तंबूरा, भजन वजन गाते हैं ज्यादा उसमें। आगे, कांड वीणाधिभिर उपगायंती, कांड वीणा एक सामान्य वीणा होती है, एक कांड वीणा होती है, वो शततंतु वीणा होती है। हाँ, मतलब 100 उसमें तंतु, यानी जो धागे होते हैं, तार होते हैं, वो 100 होते हैं उसमें, विशेष प्रकार की वीणा नहीं हो सकती।
है? वो तो मान लो होता होगा ऐसा कुछ। एक विचित्र वीणा आती है ना अभी, एक विचित्र वीणा नहीं आती? विचित्र वीणा ही नाम है उसका या क्या? देखो एक तो वीणा होती है वो जो बड़ा सा होता है, फिर एक लंबा होता है, उस पर कुछ तार लगे हुए हैं, मान लो जितने 4 6 8, कहीं में 3 भी होते हैं कितने कम से कम। वो जो पीछे ताल देते हैं वो तो बस यूं करते हैं पीछे बैठ के जो करते हैं ना, बाकी जो बजाते हैं उसमें कई होते हैं। एक आपने देखा होगा वो थोड़ा चौड़ा सा आता है, उसमें बहुत सारे तार बंधे हुए होते हैं यूं यूं। है तो तार का ही, वो चौड़ा होता है। गिटार नहीं, गिटार अलग हो गई, गिटार में भी तार होते हैं, आकार अलग है उसका। वीणा का तार अलग होता है, वो इतना बड़ा तंबू एक होता है, उसको चौड़ा सा होता है, अपने भारत में भी प्रसिद्ध है मेरे ख्याल से, मेरे को इतना नहीं जान, लेकिन शायद उसको विचित्र वीणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एक वीणा वो होती है ना, इधर भी मोटा और इधर भी गोल रख करके जिसको करते हैं, एक इसको खड़े होकर के करते हैं, अलग अलग होते हैं। एक चौड़ा चौड़ा सा भी होता है, वो थोड़ा एकदम चौकोर भी नहीं होता, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा भी, और ऐसा कुछ होता है, उसमें बहुत सारे तार होते हैं अपेक्षा से, ऐसे कुछ होता होगा। तो कांड वीणा भी, कांड वीणादिभिर उपगायंती, और आपाटलिकाभिर उपगायंती। आपाटलिक भी ये कुछ वाद्य यंत्र है। बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। आगे है अस्तित्व प्रकृतो, प्रकृति में ये वचन मिलता है विपरीत अल्प विराम में, ऋत्विज उपगायंती थी, ऋत्विक लोग उपगान करते हैं। तद यह चोदके न प्राप्यते, अतिदेश से प्राप्त हो रहा है। तत्रायम अर्थ संशय को भवती किम पत्नी भी उपगायंती थी, पत्नी भी उपगायंती थी, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, पत्नी भी के बाद का अल्प विराम हटा लीजिए। पत्नी भी उपगायंती थी, ऋत्विज उपगायंतो निवर्त्यन्ते अल्प विराम उत न निवर्त्यन्ते इति। तो पत्नी भी उपगायंती इस वचन से ऋत्विक लोग का उपगान, ऋत्विज उपगायंत है, उपगान करते हुए ऋत्विक हट जाते हैं अथवा नहीं हटते हैं। तत्र तावत चिंत्यते, तो पहले ये चिंता करते हैं, इस विषय में विचार करते हैं। किम गानोपगानम उत वादित्रोपगानम इति, पहले ये कहे कि गान का उपगान है या वादित्र का उपगान है। इसमें यूं भी था, पाठभेद तो यूं मिलता है, किम गानोपगानम एतत् उत वादित्रोपगानम इति। एतत् को लगा भी लें तो ठीक है, वैसे पाठभेद है, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए गानोपगान और वादित्रोपगान दो बातें हो गई। उपगान शब्द हुआ एक तो गानोपगान मतलब गान का उपगान करना, जो बोलते हैं उसका उपगान, और वादित्र उपगान मतलब बाजे से उपगान करना। कोई गाना है आज, वो यंत्रों से भी तो गाते हैं ना गाना, जैसे आजकल बहुत से गाने वो उनको इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, वाद्य यंत्रों से गाया तो जा रहा है वो का वही, वाणी से नहीं बोल रहा है वो, धुन वही है, संगीत वही है, अलग अलग तरह से, कोई बांसुरी से भी करते हैं और कोई गिटार से भी करते हैं और कोई वायलिन से करते हैं, सेक्सोफोन से करते हैं, वो बड़ी सी जो यूं आती है उससे भी गाते हैं कई लोग। तो बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग उसमें गाते हैं, धुन वही होती है, लेकिन उसको भी हम कहेंगे गान हो रहा है। केवल बजाना नहीं होता है, एक केवल बजाना अलग होता है, एक गीत का जो गान है पहले से उसके अनुरूप वो गा रहा होता है, बजा रहा होता है। तो दो तरह के, तो एक गान, गानोपगानम अथवा वादित्रोपगानम, इसमें से कौन सी बात है भाई? यहां पर क्या लिखा हुआ था, पत्नी भी उपगाय, पत्नी है उपगायंती। अब पत्नियां गान कर रही हैं, वो अपने गले से बोल करके गा रही हैं या वाद्य यंत्र बजा करके गा रही हैं? क्योंकि आगे क्या लिखा, पिछोला भी उपगायंती। तो पत्नियां उपगान कर रही हैं तो किससे कर रही हैं? पिछोला से, इन यंत्रों से उपगान कर, तो ये गले से गा रही हैं या यंत्रों से गा रही हैं, पहले ये तय करो। हाँ वो भी हो सकता है, हाँ हाँ वो भी हो सकता है, अभी और आगे चर्चा कर रहे हैं ये। क्योंकि प्रकृति में ऋत्विक लोग गाते हैं, वो गले से गा रहे हैं, और अब यहां पर अगर वो गले से गा रहे थे, पत्नी भी गले से गा रही है, तो हो सकता है कि भाई उसका स्थानापन्न हो। वो गले से गा रहे हैं, ये वाद्य यंत्र से गा रही है, तो अलग अलग प्रयोजन हो गए, तो निवर्तक कैसे होगा, उसका स्थानापन्न नहीं होगा। ये विचार अभी और आगे करेंगे। तो गानोपगानम उत वादित्रोपगानम इति, वो कहते हैं तत्रापि द्वैतम, इसमें भी दो चीजें हो जाएंगी। कैसे?
किम गानस्य उपगानम गानोपगानम उत गानमेव उपगानम गानोपगानम इति। समास की समास की दृष्टि से कि गान का उपगान, गान का उपगान का मतलब हुआ गीत को गाना। गान मतलब गीत, जैसे राष्ट्रगान है, गान का मतलब गीत, उपगान मतलब उसको बोलना। फिर तो गीत का गाना है, अथवा ये था गान से उपगानम गानोपगानम, ये समास हो सकता है षष्ठी तत्पुरुष। और कर्मधारय भी हो सकता है कि गानम है वो उपगानम गानोपगानम, जो गान है वही उपगान है यहां पर। ना उसको थोड़ा सा विचारने की बात है। वैसे तो मैंने लिख रखा है कि गान का उपगान तो हो गया गीत का गाना, और गानम एवं उपगानम, ये जो उपगान है तो ये है गान युक्त गीत, गीत का गाना, गीत का गाना कि भाई ये गीत है इसको गाओ, ये गीत है और इसको गाओ। और एक है कि गान युक्त गीत। अब यहां तो वैसे ये मैंने लिख रखा है लेकिन विचार नहीं है, ये गंगा प्रसाद जी ने ऐसा लिखा हुआ है। गानम एवं उपगान मतलब गान ही यहां पर उपगान है, गाना ही उपगान है, अलग से कोई गीत का गाना है ऐसा नहीं। बस जो गान है बस उसी को ही उपगान कहा गया है, गान को ही उपगान कहा गया है कर्मधारय मान के। देखते हैं, देखो तो गानम एवं उपगानम गानोपगानम इति, तो किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्राकृतम निवर्त्यते इति, प्राकृत जो ऋत्विक का गान था और ऋत्विक हट जाएंगे यहाँ। तथा इदम वर्ण्यते गानस्य उपगानम इति, एक गान का उपगान है, जो वो गा रहे थे उसका उपगान है, गानस्य उपगानम। तथा इदम वर्ण्यते गानस्य उपगानम इति। पत्न्यो गायताम गानम उपचिन्वंती इति, पत्नियां क्या करती है इसमें, गायताम ये षष्ठी बहुवचन है? गाने वालों के, ऋत्विजों के, गानम गान को, उपचिन्वंती उसका उपचय करती है। उपगान शब्द में उप जो है ना वो उपचय अर्थ में ले रहे हैं, आगे बताएंगे। पत्नियों गायताम गानम उपचिन्वंती, आगे कहते हैं गानम प्राप्तम एवं प्राकृतम, गानम प्राप्तम एवं, प्राकृत रूप से प्रकृति से ही गान तो प्राप्त हो ही रहा है। पत्नियां क्या करती हैं, उनके गानों को उपचिन्वंती, वो कैसे अर्थ निकला, तो आगे कहते हैं उपचय उपसर्गार्थो विधीयते। यहां पर उपगायंती में उपसर्ग का अर्थ जो उपचय है उसका विधान किया जा रहा है। गानम एवं उपगानम, गान को ही उपगान कहा गया, तो यहां पर उप का विधान किया जा रहा है। उप का मतलब है उपचय करती हैं, उपचय मतलब तो थोड़ा उसको और ऊंचा करके या बढ़ा करके किसी तरह से, नहीं वो तो ऋत्विक भी है वहां पर, वो भी समूह में कर रहे हैं, मान लो समूह गान है, मतलब इकट्ठे जो गाते हैं उसको भी कोरस बोलते हैं, या पृष्ठभूमि में बोलते हैं उसको, समूह में जो बोलते हैं कई जने उसको कोरस ही बोलते हैं। उपचय उपसर्गार्थो विधीयते तस्मात् गानस्य उपगानमिति, ये गान का उपगान है, ये एक अर्थ किया इसने, पूर्व पक्षी बोल रहा है ये अभी। अथवा दूसरा कह रहे हैं गानम एवं उपगानम, जो दूसरा था समास करते हुए कि गान ही यहां पर उपगान है। कैसे, गान शब्दों ही शारीरियाम गीतौ प्रसिद्ध, गान शब्द के शारीरी शरीर संबंधी गीत में प्रसिद्ध है, यानी शरीर से जो हम गाते हैं, वाणी से, शरीर से, वाणी कह लो शरीर कह लो, उसमें गान शब्द प्रसिद्ध है। यानी वाद्य से जो होता है उसको गान नहीं कहा जाता है, गले वाला ही गान कहा जाता है। तो गान शब्दों ही शारीरियाम गीतौ प्रसिद्ध तस्मात् गानम एव एतत् उपगानम, ये जो उपगान है ये गान ही है। गान से व उपगानम इति, अथवा यूं भी कह लो गान का उपगान, ये पिछली वाली बात को भी फिर ले आया। कहते हैं यदा एतयो हो अन्य तरत, इन दोनों में से कोई सा भी अर्थ ले लो, गान गान ही उपगान है या गान का उपगान है, तो कोई सा भी अर्थ लो। यदा एतयो अन्य तरत तथा ऋत्विक कार्य पत्नियों वर्तन्ते, तो ऋत्विक की जगह पे, ऋत्विक के कार्य में पत्नियां वहां पर वर्तन करेंगी, व्यवहार करेंगी। अतः प्रकृति लिंग संयोगात,
प्रकृति के लिंग का संयोग होने से, प्रकृति लिंग यहाँ पर उपगायंती को ले रहे हैं, ये दोनों जगह है ये। तो अतः प्रकृति लिंग संयोगात प्रत्यक्ष श्रुतेन चोदक प्राप्तम निवर्त्यते शरवत। तो प्रत्यक्ष श्रुत से अतिदेश प्राप्त अनुमानिक ऋत्विकों का वो हट जाएगा शर के समान। उदाहरण वही है, यथा शर्मयम बर्हिर्भवती इति विपरीत अल्पविराम में शराह प्रत्यक्ष श्रुताश्चोदक प्राप्तान दर्भान निवर्तयन्ति इति। शर जो है प्रत्यक्ष श्रुत होने से चोदक प्राप्त दर्भ को, यहाँ दर्भ मतलब कुश है, कुशा है, हाँ, तो दर्भान निवर्तयन्ति, तो शर है, हाँ, तो शर जो है वो दर्भ को, मैंने पीछे गलत बोला था क्या, दर्भ कुश को हटा देते हैं अगर वो है तो, हाँ, कुश को हटाते हैं, दर्भ, हाँ, शरमयम बर्हिर्भवती शराह कुशान निवर्तयन्ति, तो शर जो है वो कुश को हटा देते हैं। तो यहाँ दर्भ का वैसे यद्यपि दर्भ और कुश अलग अलग होते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं दर्भ का प्रयोग किया हो प्रकृति में, कहीं कुश का प्रयोग किया हो, तो ये वाक्य भेद है, और नहीं तो दर्भ और कुश को ये एक ही मान करके कह रहे हैं। इस पर सिद्धांति कहता है नवा सूत्र, अनर्थक्यात् तु अधिकम स्यात्, बोले ये तो अधिक ही लेना चाहिए, नहीं तो अनर्थकता का दोष आ जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तु शब्द पक्षम व्यावर्तयति न निवृत्ति रीति समुच्चय स्यात् तथा एतत् चिन्त्यते, च को जोड़ लेना इसमें, आधे च के आगे पूरा च ले लेना, तथा एतत् चिन्त्यते, क्या वादित्रस्य एतत् उपगानम, ये जो उपगान है ये वादित्र का है, सिद्धांति कह रहा है। पूर्व पक्षी तो कह रहा था गले वाला है, गान उसी में, बोले नहीं ये वादित्र का है, वादित्रस्य एतत् उपगानम अस्ति ही अत्र वादित्रम, क्योंकि वादित्र यहाँ पर गिनाए गए हैं आगे। दिक्षु दुंदुभयो नदंती इत्येवम आदि, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, दिक्षु दुंदुभयो नदंती, इतने को इस प्रकार से, यानी दुंदुभी आदि का नाद करते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, तो ये दुंदुभी का कथन है। तस्य उपगानम वादित्र से उपगानम, तो उसका जब उपगान करेंगे तो वादित्र का उपगान कहलाएगा। कथम कैसे, प्रत्ययन ही श्रुत्या धात्वर्थस्य सत्ता उच्यते, तो प्रत्यय के द्वारा तो धात्वर्थ की सत्ता जो कही जाती है वो श्रुति से कही जाती है। प्रत्यय के द्वारा धात्वर्थ की सत्ता जो कही जाती है वो उपगान कही है, उपगायंती है। तो उपगायंती में जो अंति है प्रत्यय है, तो एक तो गा धातु गई धातु है और एक उपसर्ग है। तो प्रत्यय धातु को भी कह सकता है और उपसर्ग को भी कह सकता है, उसमें भेद कर रहे हैं ये। तो प्रत्यय नहीं श्रुत्या धात्वर्थ से सत्ता उच्यते, धात्वर्थ की सत्ता तो प्रत्यक्ष रूप से कही जा रही है, श्रुति से कही जा रही है, और विप्रकृष्टोपसर्गार्थस्य सत्ता, उपसर्ग के अर्थ की सत्ता विप्रकृष्ट दूरी से कही जा रही है, ये सीधी कही जा रही है। अर्थ विप्रकर्षा दुर्बला भवती, चूंकि वो दूर से होती है इसलिए वो दुर्बल होती है। अब इसमें भी अगर हम कहने लगे हैं तो उपगायंती में तो गान की मुख्यता है, उप अर्थ दूर चला गया है उसके उपगायंती में भी। तस्मात् उपसर्गार्थ सत्ता विधानम धात्वर्थ सत्ता विधाने न बाध्यते, तो केवल उसको हट जाएगा। अथवा करके दूसरा कह रहे हैं वादित्रम इदम उपगानम, ये वादित्र है यही उपगान है। एवं यह, क्योंकि वहां कहा पत्ने उपगायंती कांड वीणादि भी उपगायंती इति, ये वचन वहां पर मिल रहा है, बंद कर लीजिए इसको। तो कांड वीणादि भी वादित्रम उपगानम भवती, कांड वीणा से कौन सा उपगान होगा, वादित्र उपगान ही होगा। भवती च तंत्री गाने गान शब्द, बोले तंत्री से जो गान होता है उसमें भी गान शब्द का प्रयोग होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि शारीरी जो होता है उसी को ही गान के रूप में प्रसिद्ध है, बोले नहीं तंत्री से भी, यानी तारों से, इनसे भी जो गान होता उसमें भी गान शब्द प्रसिद्ध होता है। भवती च तंत्री गाने गान शब्द, तस्मात् वादित्रम उपगानम, वादित्र वाला है यही उपगान है। तत्र यद्देवम वादित्र से उपगानम, और यदि वहां पर ये वादित्र का उपगान है बाजे के साथ में गाना है, तो ऐसा मानो वादित्र से उपगानम, यदि वह वादित्रम उपगानम अथवा बाजे को बजाना। एक तो है वादित्र से उपगानम, बाजे के साथ में गाना उससे जुड़ करके, एक है वादित्र ही जहां पर बाजा ही बजाना, ये है दोनों किसी भी अर्थ में ले लो, उभय था।
प्राकृताद अर्थांतरे भवति, दोनों ही में प्रकृति से भिन्न होता है क्योंकि वहां बाधित्र नहीं होते। तस्मात् समुच्चय, एक से हटा लीजिए, तस्मात् समुच्चय कुतः अनर्थक्यात्, अनर्थकता किसकी है? चोदक वचन की। एवं चोदक अनर्थक्यम न भविष्यति, अतिदेश वचन सार्थक हो जाएगा। चोदकानुग्रहीष्यति इत्यर्थः तस्मात् समुच्चयति, इसलिए यहां पर समुच्चय किया जाएगा। अगर हम प्रकृति को नहीं लेंगे तो अतिदेश वचन व्यर्थ हो जाएगा। बस कोई कारण हो तो अतिदेश वचन रुकता है वहां तक, ठीक है, लेकिन कोई कारण है नहीं और फिर हम प्रकृति को नहीं लें तो अतिदेश वचन व्यर्थ हो जाएगा। कारण हो तो ठीक है, व्यर्थ किया ही जाता है, रोका जाता है। बिना कारण के रोक रहे हैं तो ये दोष माना जाएगा। आगे छठा अधिकरण, अंजनाभ्यंजनाख्ये सत्रे समाम्ना तेन गौगुलव अभ्यंजनादिना प्राकृत नवनीत अभ्यंजनस्य समुच्चयाधिकरणम। अंजनाभ्यंजनाख्ये सत्र, एक सत्र है जिसमें अंजनाभ्यंजन नाम का है। वो अंजन और अभ्यंजन, अंजन तो आंख में होता है और अभ्यंजन शरीर में, यानी मालिश, जिसको अभ्यंग बोलते हैं, वो होता है। दो बातें हो गई। तो अंजन और अभ्यंजन नामक जो सत्र है उसमें पढ़े गए समामना तेना, तो वो अंजन और अभ्यंजन के लिए ही कहा गया है। उन जो चीजें कही गई हैं समामनात क्या है? गौगुलव अभ्यंजनादि ना, गौगुलव से जो अभ्यंजन आदि कहे गए हैं, गुग्गुल से बने हुए कुछ चीजें हो सकती हैं उसको, तो उससे जो अभ्यंजन आदि कहे गए हैं उनके द्वारा प्राकृत नवनीत अभ्यंजन से, प्रकृति में भी अभ्यंजन का कथन है वो नवनीत से है, मक्खन से है, तो उसका समुच्चय अधिकरण, उससे समुच्चय होगा, यानी वो हटेंगे नहीं। नहीं तो यहाँ अभ्यंजन है तो वो हटने चाहिए थे ऐसा। तो सिद्धांति कह रहा है संस्कारे च अन्य संयोगात, बोले संस्कार में अन्यों का भी संयोग होने से वो हटेंगे नहीं। अस्ति अंजनाभ्यंजनो नाम एकोन पंचाशत रात्र, ये अंजनाभ्यंजन नाम का जो सत्र है वो कितना है? 49 रात्र वाला है। जैसे षडरात्र बोलते हैं या षडह बोलते हैं, रात्रि या दिन जिससे भी बोल देते हैं, तो सप्तदश रात्र है या पंचदश रात्र ऐसे, तो ये 49 दिन वाला है, बहुत बड़ा है, सत्र है। तत्रे इदम समामनायते, ये कर लेना, ये यहाँ पर ये पढ़ा जा रहा है एक वचन विपरीत अल्प विराम में, गौगुलवेन प्रातः सवने समंजते, गौगुलव के द्वारा प्रातः सवन में समंजते, अंजन करता है, यानी नेत्र में। ये गौगुलव क्या है? तो इसमें कुतूल वृत्तिकार ने दो बातें लिखी हैं। एक गौगुलवम यंत्र विशेषेण गुग्गुल द्रव्या निर्गमितम तैलम, गुग्गुल से जो तेल निकाला गया है वो गौगुलव कहा गया है। तो उसमें उड़नशील तेल तो होता ही है, तो यंत्र विशेष से निकाला जाता है, नहीं तो उड़ जाएगा वो। जैसे भी गर्म करते होंगे, भिगोते होंगे, उसमें सुगंध आती है ना, गुग्गुलू को करते हैं, बहुत तेज आती है, तो गुग्गुलू का तेल यंत्र विशेष से निकाला जाता है, वो गौगुलव कहा गया और उसको आंख में लगाने की बात कही गई है। तो गौगुलवेन प्रातः सवने, प्रातः सवन में ये किया जाता है। दूसरा अभिवा अंजते है, अथवा अभ्यंग्या तो शरीर में लगाया जाता है। हाँ, दूसरी इन्होंने कहा पितुदारुर नाम गंध वृक्ष विशेष, पितुदारु, पितुदारुर नाम गंध वृक्ष विशेष, विशेष प्रकार का गंध वृक्ष, मतलब जिसमें सुगंधी आती है, जैसे चंदन गंध वृक्ष हो गया, या तो ये सफेदा होता है, ये एक गंध वृक्ष हो गया, जिसमें भी कोई भी जिसमें से गंध आती हो वो गंध वृक्ष कहलाएगा। जिसमें से है पहलूदारव, ठीक है, पितुदारू मैंने दोनों में कर रखा है, ठीक है, ये इसमें होना चाहिए। गौगुलवम, तो ये तो गुग्गुलू से निर्मित ही तेल है, ठीक है। ये नीचे वाला भी ये कुतूल वृत्ति का ही है,
पितुदारुर नाम गंध वृक्ष विशेष तस्य तैलम, तो वो आगे कहा गया, ठीक है। पहलू दारवेण माध्यम दिने सवने, तो इसके लिए जो पहलू दारव है ना, ये गंध विशेष है, अंगराग है। अंगराग मतलब लेप जो करते हैं ना, तेल विशेष भी कहा चंदन आदि के समान, तो यजमान के शरीर में लगाए। तो पहलू दारवेण, तो दारू ये तो लकड़ी है ही, तो उससे माध्यान्ह दिन सवन में किया जाता है। और सौगंधिके न तृतीय सवने, तो सौगंधिक है वो, उससे तृतीय सवन में, तृतीय सवने इति बंद कर लीजिए। अस्तित्व प्रकृतौ नवनीतेन अभ्यंजनम, प्रकृति में नवनीत से अभ्यंग कहा गया है। तदिह चोदकेन प्राप्तम तत्र संशय किम तद वैकृतेन बाध्यते उतना इति, तो विकृति से प्रकृति वाला नवनीत बाधित होता है नहीं होता है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है प्रत्यक्ष श्रुतत्वाद वैकृतेषु, विकृति में प्रत्यक्ष श्रुत होने से। अंजते अभिवा अंजते, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ऊपर यही कहा गया था समंजते अभिवा अंजते, तो अंजते अभिवा अंजते इसको उद्धृत कर रहे हैं कि इति प्रकृति लिंग संयोगात बाध्यते इति, ये प्रकृति लिंग का संयोग है। अंजते या अभ्यंजते या अंजते, ये जो है प्रकृति लिंग का संयोग है, इसलिए बाधित करेगा। आह, सिद्धांति कहता है ननो सुत्या कालम अंजनम अभ्यंजनम च सत्रे, यहां सत्र में ये अंजन अभ्यंजन सुत्या के काल में है, क्योंकि प्रातः सवन, माध्यान्ह दिन सवन और तृतीय सवन शब्द आ चुके हैं। दीक्षा काले नवनीते न अभ्यंजनम प्रकृतो, प्रकृति में तो वो दीक्षा काल में किया जाता है। अन्य कालत्वात् प्रयोजनांतरे वर्तते इति बाधो न स्यात्, भिन्न काल में है तो उससे बाधा नहीं होगी, उसी काल में होता, ये शब्द भी होते, लिंग भी होते, तो अब लिंग तो है प्रकृति लिंग तो, लेकिन काल भेद होने से अब वो लागू नहीं होगा। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते प्रयाजवद अन्य कालम अपनी तत्कार्यमेव द्रष्टव्यम, बोले प्रयाज के समान भिन्न काल वाला होते हुए भी उसी के कार्य वाला वो समझा जाता है, भिन्न समय में होते हुए भी ऐसा बदलाव देखा जाता है। तो कोई काल का भेद है ये कोई हेतु नहीं हुआ आपका, ये खंडित कर रहा है। तो प्रयाजवत अन्य कालम अपनी तत्कार्यम एवं द्रष्टव्यम, काल मात्रम अन्यत, केवल काल ही तो अन्य है, पदार्थस्तु स एव, क्रिया तो वही की वही है। यथा तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती इति, ये उदाहरण दे रहे हैं तो प्रयाज के लिए कि जब पशु खड़ा होता है तब प्रयाज करते हैं, तो ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती इति, तिष्ठति पशु प्रयाजा वर्तमान प्राकृत कार्य का एवं भवंती, प्रकृति के कार्य वाला ही होते हैं। एवं यहाँ भी द्रष्टव्यम, ऐसे यहाँ भी समझना चाहिए, यानी केवल काल के भेद से ऐसा आप इसको हटा नहीं सकते हो, प्रकृति लिंग है। सिद्धांति कह रहा है एवं प्राप्ते ब्रूमः संस्कारे अंजने अभ्यंजने च प्राकृतेन सह समुच्चय स्यात्, ये संस्कारे के बाद जो रेखा है इसको हटा दीजिए। संस्कारे, या तो खोल रहे हैं उसको कि संस्कार मतलब क्या है, अंजने अभ्यंजने, अंजन और अभ्यंजन जो ये संस्कार हैं, इसमें विषय में प्राकृत के साथ में इसका समुच्चय हो, ये सिद्धांति का पक्ष ही है। कुतः अन्य संयोगात, अन्य का संयोग होने से, वो अन्य संयोग क्या है, अन्य कालम इदम कार्यांतरे वर्तते, ये अन्य काल में है और भिन्न कार्य में है। एवं चोदको अनुग्रहिष्यते तस्मात् समुच्चयति, तो चोदक अनुग्रहित होगा। बार फिर से वो सिद्धांति ने वही बात कह दी। तो पूर्व पक्षी आगे चूंकि कह रहा है 11वां सूत्र प्रयाजवत इति चेत, यद्यपि पीछे ये उठा चुके इस विषय को, लेकिन चूंकि सूत्र बना रखा है तो फिर वापस वही भूमिका बनाई। इति यदि उक्तम तत्परिहर्तव्यम, प्रयाजवत का समाधान कीजिए। सिद्धांति कहता है 12वें सूत्र में न अर्थान्यत्वात्, अर्थ यानी प्रयोजन और जो वहां पर दृष्टार्थता है वो भिन्न है, इसलिए न च प्रयाजवत भवितो मर्हति कुतः अर्थान्यत्वात्, प्रयोजन भिन्न है वहां पर। क्या है, स्नेहनार्थम आदौ नवनीतम सुख प्रचाराय, द की जगह न, तो प्रारंभ में यानी दीक्षा काल में, नवनीत से जो अभ्यंजन है वो दीक्षा काल में है, तो प्रारंभ में ही हो जाता है वो तो स्नेहनार्थम आदौ नवनीतम सुख प्रचाराय,
तो प्रारंभ में ही जो नवनीत से स्नेहन करते हैं वो किस लिए? सुखपूर्वक चलने के लिए, प्रचार के लिए, सुखपूर्वक कार्य करने के लिए, अच्छी तरह से हो। मालिश करने के बाद, लगाने के बाद में, जैसे यूं कहो कि वाहन में हम कुछ तेल लगा देते हैं तो वो आराम से चलता है। मालिश करने के बाद शरीर थोड़ा खुल जाता है, आसानी से चलता है लगाने के बाद में, नहीं तो शरीर जकड़ा हुआ हो सकता है। तो सुख प्रचार के लिए हुआ मृदुता। स्नेहनार्थम आदौ नवनीतम सुख प्रचाराय प्रवृत्ते कार्य। अब कार्य प्रवृत्त हो चुका है। सुत्या कालम, अब सुत्या के काल में गौगुलवेन अभ्यंजनम विरूक्षीकरणार्थम, गौगुल से जो ये अभ्यंजन कर रहे हैं वो विरूक्षीकरण के लिए, वहां जो चिकना चिकना हो गया था, काम कर रहे हैं, वो चिप चिप कर रहा होगा, विरूक्षीकरण के लिए, विशेष रूप से उसको रुक्ष बनाने के लिए, चिकनाई को हटाने के लिए। प्रत्यक्षम कार्यांतरम वर्तते, ये भिन्न स्पष्ट ही कार्यांतर में विद्यमान है। इति न प्राकृतम निवर्तयितुम तो मरती, प्राकृत को नहीं हटाएगा। नहीं, आजकल वो साबुन वगैरह सब क्रीम वगैरह आती है ना, चिकनी त्वचा के लिए ये साबुन, रूखी त्वचा के लिए ये साबुन, ऐसे ही क्रीम भी अलग अलग है। नहीं तो सब पहले एक ही लगाया करते थे, अब विशेषज्ञ हो गए तो सबके लिए सब नहीं होते, उनको कुछ को हानि कर जाती है फिर वो। अगला अधिकरण 7वां, महाव्रते तार्प्यादि भी प्राकृत अहतवाससः समुच्चयाधिकरणम। महाव्रत है ये, अन्न से संबंधित है कुछ। महाव्रत में महान जो है ना, प्रजापति को महान मान के कहते हैं, वैसे महाव्रते तार्प्य आदि भी, तार्प्य के द्वारा, तार्प्य वस्त्र विशेष है, अभी आगे बताएंगे, उनके द्वारा, ये तो विकृति में कहा गया है। तो प्राकृत अहतवाससः, प्रकृति में जो अहतवास है, यानी पहली बार पहना हुआ है, फटा हुआ नहीं है इत्यादि, जो नया वस्त्र धारण करते हैं, उसके समुच्चय का अधिकरण, वो हटेगा नहीं। सूत्र पूर्व पक्षी का है, आच्छादने, आ कर लीजिए, आच्छादने तु ऐकार्थ्यात् प्राकृतस्य विकारस्य। बोले ये वस्त्र है तार्प्य, ये आच्छादन के लिए ही है, और प्रकृति में जो वस्त्र था वो भी आच्छादन के लिए ही था, तो प्रयोजन तो एक ही हुआ। तो ऐकार्थ्य होने से प्राकृत का ये विकार हो जाए, यानी प्राकृत हट जाएगा। महाव्रते श्रूयते, महाव्रत में ये वचन मिलता है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तार्प्यम यजमान परिधत्ते दर्भमयम पत्नी इति। तो यजमान है वो तार्प्य वस्त्र को धारण करता है और पत्नी दर्भ वाले वस्त्रों को धारण करती है। तो तार्प्य क्या है, इस विषय में कुतुर्वृत्तिकार बोलते हैं, त्रिपाख्य वृक्ष विशेषस्य विकारः तार्प्यम। त्रिप नाम के वृक्ष विशेष का कुछ विकार है, उससे बनी हुई कोई चीज है, उसको तार्प्य वस्त्र है ये कोई। और इसको दूसरे ढंग से कहते हैं आज्य सिक्तम वा इति कर्मांत सूत्रे बोधायन। बोधायन ऐसा भी मानते हैं, यानी आज्य सिक्त वस्त्र है, घी से तृप्त भरा हुआ, घृताक्त, घृताक्तम, घृत से लिप्त, तर लगा हुआ, चुपड़ा हुआ, ऐसा कुछ वस्त्र है। तो तार्प्यम यजमान परिदत्ते दर्भमयम पत्नी थी। अस्तित्व प्रकृतो, प्रकृति में क्या है, विपरीत अल्पविराम में अहतम वासः परिधत्ते, बिना कटा हुआ, बिना काम में लिया हुआ वस्त्र धारण करता है। अहत जो है ना, अहतम वास नाम ईशद धौतम नवम श्वेतम सदशम अपाटितम वस्त्रम। अहतम वास नाम, अहतम वास नाम, अहत नाम का कोई जो वस्त्र है वो क्या है, ईशद धौतम, थोड़ा धुला हुआ होता है, नया नया होता है ना, पूरा नहीं धुला हुआ होता है। जैसे एक बार हम नए कपड़े आते हैं ना, एक बार धो लेते हैं तो कैसे रहते हैं वो, फिर भी कड़क रहते हैं, कई बार धो लो तो नरम पड़ जाते हैं वो, ऐसा मतलब कुछ धोया हुआ है वो। नवम नया है, श्वेत है, सदशम दश के सहित, लटकते हैं जो, लटकते हैं किनारे पे जो, दशा बोलते हैं जी, दशा पवित्रेण ग्रहम सम्मार्गते हैं ना। हाँ तो ये
सदशम, लटकने वाले, जैसे मफलर या कंबल वगैरह ये किनारे पे रहते हैं ना जो, सदशम वो भी उसमें होता है। और अपाटितम, और जिसको फाड़ा नहीं, फाड़ा हुआ नहीं हो, ऐसा वस्त्र दिया जाता है। दशा पवित्र। अब इसमें किनारे पे जिसको सिल दिया है ना, वो नहीं चलेगा। किनारे पे अगर सिल दिया है ना, तो ये सदश नहीं होगा ना। अगर सिला हुआ नहीं है तब तो वो रोए रोए रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना, ये सिल दिया तो इसका मतलब है हाँ, मक्का मदीना जाते समय बिना सिले हुए जाते हैं। मक्का मदीना भी तो मख और मेदिनी तो थे। मख यज के नाम में आता है, और मदीना वो मेदिनी थी, उसकी जो यज वेदी जो होती है। मख मेदिनी नाम था, जो मक्का मदीना आज हो गया, वो यज के ही स्थान थे। और वहां सिला हुआ नहीं पहनते हैं, वहां जाके ऐसे ही सफेद पहनते हैं, कुर्ता नहीं पहन सकते, अंतः वस्त्र भी सिले हुए नहीं होंगे, कुछ भी किनारे भी नहीं सिले हुए होंगे। वहां सब जो पहन के जाते हैं सफेद कपड़े पहन के, वहां ये नियम है। बाल कटवा लेते हैं सब, जो बाहर कुछ भी शायद पहनते हो, जीन्स पहनते हो, कोई कपड़े पहनते हो, वहां इन्हीं वस्त्रों को पहन के जाते हैं। वहां जो यात्रा करते हैं, और वो कुछ पहाड़ी पे भी जाते हैं जहां वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। और वहां जो उनकी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और जो उनके मुख्य होते हैं, वो ऐसे ही सफेद कपड़े पहन के, बिल्कुल यूं लगेगा अपने इन कपड़ों में देख करके कई मुसलमान आ जाते हैं स्टेशन वगैरह पे। वो पीछे का नहीं देखते हैं ना अभी तो। वो आगे से देखते हैं, बाल भी कटे हुए हैं, मुंडे हुए हैं, तो दाढ़ी तो नहीं होती पर फिर भी मुंडे हुए हैं, तो वो और कपड़े ऐसे हैं तो उनको कई बार भ्रांति हो जाती है। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। बाल भी कटे हुए होते हैं ना, तो वो लोग कोई सामान्यतः हिंदू बाल नहीं कटाते, वो तो कुछ विशेष होता है तो, लेकिन मुसलमान लोग प्राय बाल कटावा करके रखते हैं सिर के, कम रखते हैं बाल। नहीं, मान लो किशोर अवस्था में हो, युवा, अभी दाढ़ी आई नहीं है, तो भी बाल कटवा के रखते हैं ना। मेरे को तो याद आ रहा है, मैं गुरुकुल झज्जर से जब इधर आ रहा था एक बार, तो दिल्ली तक तो बस से, और दिल्ली से फिर ये रेलगाड़ी से आ रहा था, आरक्षण था नहीं। तो रिक्शे वाले ने कहा कि आरक्षण है क्या? बोले, कहा नहीं है। बोले बहुत भीड़ होगी फिर तो बोले कि आपका टिकट करवा दूं? अब मैं पहली बार जा रहा, मैंने कहा हाँ, करवा दूं। तो बोले आपको होटल में ले चलता हूँ। मैं तो सीधे आने वाला था, वो होटल पे ले गया, और टिकट भी करवाने को तो करवा दिया उसने, लेकिन होटल में ठहरा दिया, और वो अपना कमीशन लेके चला गया। उसको तो इसलिए था, नहीं तो वो तो स्टेशन पे छोड़ देता मेरे को। वही चांदनी चौक में वहीं कोई होटल था, मैं वहाँ चला गया। तो जब मैं गया तो मेरे कपड़े थे ऐसे सफ़ेद, मतलब कुर्ता पहन रखा था और नीचे तहमत थी। जज्जर में ऐसा ही पहनते हैं, चादर नहीं। तो कुर्ते और तहमत हो तो वो मुस्लिम ही दिखाई देते हैं सामान्यतः। और बाल भी कटे हुए थे। तो जो उसमें स्वागत करता जो था, तो उसने मेरे से पूछा कि मुसलमान हो क्या? तो मेरा उस समय मतलब सहजता से ही उत्तर है, मैंने कहा कि ये चोटी नहीं दिखती है क्या? मैंने यूं यूं करके उसको बताया। हाँ, वही उसने नहीं देखा, उसने उसको ऐसा लगा बाहर से देखने से, कपड़े आदि को देख करके। तो ये जो वस्त्र हैं, देखो आहत जो वस्त्र है ये प्रकृति में प्राप्त है, ऐसे वस्त्र पहनने की बात है। वो सारे वहां भी आज भी वैसी वो परंपराएं चल रही हैं जैसा भी है। अब वहां पर और भी जो भी कुछ होता है, तो क्या हो गया महाव्रत में, क्या है कि तार्प्यम यजमान परिदत्ते दर्भमयम पत्नी थी, ये सब हो गया। और अस्तित्व प्रकृतो अहतम वासह परिधत्ते थी, प्रकृति से ये प्राप्त हो रहा है। तो तद यह चोदके न प्राप्तम, अतिदेश से प्राप्त हो रहा है। तत्र संशय किम अहतस्य वाससो निवृत्ति न इति, अहत वास जो प्रकृति वाला है हटेगा या नहीं हटेगा, किम प्राप्तम। पूर्व पक्ष कह रहा है आच्छादन हेतु प्राकृत से विकार स्यात्, आच्छादन के संदर्भ में ये प्राकृत अहत वस्त्र का ये विकार होवे, तार्प्य और ये दर्भमय वस्त्र। कुतः ऐकार्थ्यात्,
बिंदी की आवश्यकता नहीं है। ऐकार्थ्यात् समान प्रयोजन होने से एको ही अर्थ प्राकृतस्य वैकृतस्य च। क्या है? तो कौपीनम आच्छादयितुम, शरीर को ढकने के लिए। प्रकृतौ विकृतौ च, तो ठीक है, अधो वस्त्र को ढकने के लिए है, वो बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो प्रकृतौ विकृतौ च प्रच्छादनम क्रियते तस्मात् प्रत्यक्ष श्रुतेन चोदक प्राप्तम निवर्तेत। तो प्रत्यक्ष श्रुत से अतिदेश हट जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है अधिकम व अन्यार्थत्वात्, अधिक होना चाहिए, इसका प्रयोजन अलग है। वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति अधिकम इदम प्राकृतात् वाससो भवितुम अर्हति। प्राकृत वास से ये अतिरिक्त चीज है। क्या है? कुतः तद्धि निवर्तकम भवति यद अनिवर्त्य न शक्नोति निवेष्टुम। बोले निवर्तक कौन होता है? कि जो उसको हटाए बिना स्वयं नहीं हो सकता है। अगर भाई निवर्तक तो वो होता है ना, उसको हटाए बिना ये नहीं हो सकता है, तो उसके रहते रहते ये हो सकता है तो निवर्तक नहीं। उसको नहीं हटाएगा, ये एक ही हो सकता है। बाधा तो तब होगी ना जब या तो ये या तो ये। तो तद्धि निवर्तकम भवति एक सिद्धांत। यद अनिवर्त्य, हटाए बिना न शक्नोति निवेष्टुम, जो हटाए बिना पहना जा सकता है, तन्ना निवर्तयति, वो उसको हटाता नहीं है। मतलब दोनों रह सकते हैं। तो अब कहते हैं, अभी सिद्धांत रूप में कह रहा है तद्धि निवर्तयत अप्रतिषेधकम सच्चोदकम प्राप्तम बाधित है। दोष दिखा रहे हैं, अनिष्ट दिखा रहे हैं। क्या अनिष्ट दिखा रहे हैं? कि चोदकम प्राप्तम चोदकम बाधेता, जो अतिदेश प्राप्त हो रहा है उसकी बाधा करेगा। कैसे? तद्धि निवर्तयत, उसको हटाता हुआ। यदि प्राकृत को हटा रहा है तो अप्रतिषेधकम सच, प्रतिषेधक न होता हुआ भी हटा रहा है, तो ये अतिदेश वचन की प्राप्त अतिदेश को बाधित करने लगेगा। ये दोष है भाई। अगर ये प्रतिषेधक होते हुए उसका निवर्तक होता तब तो कोई बात नहीं थी। अप्रतिषेधक होते हुए उसको हटा रहा है तो ये अतिदेश प्राप्त को बाधित कर रहा है। ये अनिष्ट का कथन किया गया, जिसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु कौपीन प्रच्छादने परिधत्ते इति भवति न अन्य कार्य के। तो कौपिन प्रच्छादने, इसको अल्प विराम को हटा दीजिए। ये कह रहा है कि जो परिधत्त शब्द है, परिधत्ता इति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। परिधत्ता इति शब्द, शब्द को कहना चाहते हैं कि जो परिधत्त शब्द है ये कौपिन प्रच्छादन में ही प्रयोग किया जाता है। यानी एक वस्त्र हम नीचे पहनते हैं, कमर के नीचे, एक हम ऊपर पहनते हैं, तो जो नीचे वाला वस्त्र है वो अधो वस्त्रों को ढकने वाला होता है, तो उसी को परिधत्ते के नाम से कहा जाता है। ठीक है। पहले वाला जो वस्त्र था वो भी नीचे, जैसे हम कटी वस्त्र पहनते हैं, ये नीचे का हो गया, और उत्तरीय पहनते हैं ये ऊपर का हो गया। तो उसके लिए कहा कि ननु कौपिन प्रच्छादने परिधत्ते इति भवति न अन्य कार्य के। अन्य जगह ऊपर के शरीर को ढकने के लिए जो वस्त्र होता है उसके लिए परिधत्ते शब्द का प्रयोग नहीं होता है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस पर सिद्धांत कह रहे उच्चते नहीं तदेवम, ये बात ठीक नहीं है। उपरिवासोपि कार्ये परिधत्ते इति भवति, ऊपर के कपड़ों को पहनने में भी परिधत्ते ये प्रयोग देखा जाता है। कैसे? तद्यथा विपरीत अल्प विराम में कंबलम परिधत्ते रौरवम परिधत्ते इति, बंद कर लीजिए। तो कंबल को धारण करता है, रौरव को धारण करता है, तो ये तो ऊपर ही धारण किए जाएंगे। सर्वतो धत्ते परिधत्ते, परिधत्ते का मतलब क्या है? सर्वतो धत्ते, सब ओर से ठीक अच्छी तरह ढकता है, उसको परिधत्ते इति अवयव प्रसिद्ध्या भवति, अवयव की प्रसिद्धि से ये हो जाएगा। अवयव मतलब प्रकृति प्रत्यय से, हाँ मतलब इसी से सर्वतो धत्ते परिधत्ते इति अवयव प्रसिद्ध्या भवति तस्मात् अहतस्य वाससो न निवृत्ति समुच्चय इति। तो अहतवास की निवृत्ति नहीं होगी, समुच्चय हो जाएगा। अहतवास है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था ना कौपिनम आच्छादयितुम प्रकृतो विकृतौ से प्रच्छादनम क्रियते, एको ही, वो तो एक ही कह रहा था। इन्होंने कहा कि जो प्रकृत वाला है अहतवास वो नीचे ढकेगा, और जो तार पे और दर्भमय है ये ऊपर ढक लेगा, तो उसकी निवृत्ति नहीं करेगा, समुच्चय उसका होगा। आगे समुच्चयम च दर्शयति, बोले समुच्चय को दिखाने के लिए ये वचन भी मिलते हैं हमारे को। समुच्चयम च वासः शब्देन बहुवचनांतेन दर्शयति, तो वास के शब्द बहुवचनांत वास शब्द से समुच्चय को बताता है। आगे विपरीत अल्प विराम में वासांसी वाराही चौपानहो विमुंचति इति, बंद कर लीजिए।
तो वासांसी विमुंचति, कपड़ों को छोड़ता है। कौन से? वाराही च औपानहु, मतलब वाराही दो अलग अलग तरह से हो गए, ऊपर और नीचे के, इनको छोड़ता है। यानी यहाँ पर वाराही ये एक हो गया और चौपानहु ये दो हो गए, तो ऐसे तीन हो गए ना, बहु हो गए, अनेक हो गए। यहां बंद कर लीजिए। दूसरा कह रहे हैं कृष्ण विषाणया वासांसी विस्रंसयति और ततो अध्वर्यु परिधत्ते, यहां बंद कर लीजिए। तो कृष्ण विषाण के द्वारा, कृष्ण मृग का जो सींग है उसके द्वारा वासांसी कपड़ों को विस्रंसयति मतलब हटाता है, खिसकाता है, गिराते हैं या खिसकाते हैं ना, उस तरह से, मतलब हटाने की दृष्टि से। ततो अध्वर्यु परिधत्ते, फिर उसके बाद में अध्वर्यु परिधान करता है, उन वस्त्रों को धारण करता है। इति तस्माद अभी पश्यामो अनिवृत्ति समुच्चयति, इसलिए वो भी प्राप्त हैं, ये भी प्राप्त हैं, दोनों हो जाएंगे। तो महाव्रते तारप्य आदि भी, तारप्य आदि जो वस्त्र थे, तारप्य और दर्भमय, इनके द्वारा प्राकृत अहत वास से समुच्चय आदि करना, ये तो अतिरिक्त वस्त्र यहाँ पर हो जाएंगे। तो हाँ हाँ, वासांसी विमुंचति, वासांसी ये बहुवचन है, नहीं वासांसी कौन से हैं? वाराही च औपानहु च, वासांसी में बहुवचन है ना, नहीं, एक ही में जो है, हैं? तो वासांसी और बाराही च उपानह, उपानह कहते हैं मतलब उसको, जूते को, जूते को, तो बाराही नाम के जूते और वाराही कपड़ों नाम को, के जूते। अच्छा हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सुअर के चमड़े से बने हुए जो जूते हैं वो, और वासांसी, ठीक है, ये बात है। चमड़े के बने हुए होते हैं ना, तो सुअर के चमड़े के भी तो बनते होंगे, जैसे बकरे आदि के चमड़े के बनते हैं, तो सुअर के चूरे के चमड़े के भी बनते होंगे, हैं? नहीं बनते? नहीं बनते, चमड़ा होता ही नहीं है उसका। अच्छा, चमड़ा वैसा नहीं होता उसका, है? जंगली सुअर, तो क्या करते हैं उसका चमड़े का? और किसी काम आता है? बनते होंगे जो भी है। ठीक है, ये वासांसी, ये बहुवचन शब्द जो लिया इसी से ही सिद्ध हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी वासांसी कृष्ण विषाणया, वासांसी ये बहुवचन में है, इसलिए अनेक वस्त्रों का समुच्चय हो सकता है, नहीं तो फिर एक ही वस्त्र रहता, अनेक वस्त्र हो सकते हैं, ये ठीक बात है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदा याद है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।